बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक बहुत अहम खबर निकलकर सामने आई है बांग्लादेश और पाकिस्तान के हवाले से। अब जानते हैं कि 1971 के बाद बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है। हालांकि ये कभी एक मुल्क हुआ करता था, लेकिन फिर भारत बीच में आया और ये मुल्क दूर ही होते चले गए। ये कभी दोबारा इनके दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात तो क्या, इनके दरमियान कभी कोई बातचीत भी मेरा ख्याल है कि नहीं हुई। तो आप कह सकते हैं, दुश्मन तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ये कह सकते हैं बांग्लादेश के हवाले से कि बांग्लादेश की जो वज़ीर-ए-आज़म है भाई, वो कोई किसी दुश्मन से कम भी नहीं है। ठीक है ना, आप उसे दुश्मन तो नहीं कह सकते बांग्लादेश को, लेकिन उनकी जो वज़ीर-ए-आज़म है वो किसी दुश्मन से कम नहीं है। भारत के साथ, वो मोदी के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। जो भारत कहता है वही बांग्लादेश करता है। लेकिन अब एक बहुत अच्छी खबर आई है। उससे पहले सैलाब ज़दगान के हवाले से जो खबरें हैं, मरियम नवाज साहिबा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रही है। शहबाज शरीफ को भी मैं देख रहा हूँ, वो भी मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं और जहां तक मुमकिन हो सके लोगों को इमदाद दी जा रही है। अल खिदमत फाउंडेशन वाले तो सबसे आगे हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे और मजीद इनको ताकत दे आवाम की खिदमत करने की। इसके अलावा तहरीके लब्बैक वाले भी भाई हैं, मौजूद हैं। वो भी आवाम की मदद करने में मसरूफ हैं, उन तक खुराक पहुंचाने में, खैमे पहुंचाने में उनका भी बहुत बड़ा वो किरदार निभा रहे हैं। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब की जमात भी है। मसलन हर एक बंदा, हर एक सियासी जमात भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फलाही इदारे हैं, वो भी इन इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। मसलन एक इत्तेहाद की फजा पैदा हो गई है, लेकिन इसमें एक चीज की कमी मुझे बड़ी शिद्दत के साथ महसूस हुई। वो थी पीटीआई की एक खान साहब ने एक तंजीम बनाई थी, बड़ा बढ़ चढ़ कर खान साहब इसका जिक्र भी किया करते थे, टाइगर फोर्स। और खान साहब कहते थे कि ये हर जगह पहुंचेगी। अगर दुकानदार कीमतें बढ़ाएंगे चीजों की तो टाइगर फोर्स उधर पहुंचेगी। अगर नाप तोल में कमी होगी तो टाइगर फोर्स उधर पहुंचेगी। अगर किसी बच्चे को हरासा किया जाएगा तो हमारी टाइगर फोर्स उधर पहुंचेगी। मतलब टाइगर फोर्स की बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां इमरान खान साहब ने लगाई हुई थी। तो मैं तो तलाश कर रहा हूँ टाइगर फोर्स को इधर सैलाब ज़दा इलाकों में। मैंने हर जगह तलाश किया, मैंने इलाकों में भी किया। मैंने पूछा भी, अल खिदमत फाउंडेशन वालों से पूछा मैं कि भाई वो टाइगर फोर्स कहाँ है? कौन सी भाई टाइगर फोर्स? इमरान खान साहब की ये फोर्स, लो आपको पता ही नहीं टाइगर फोर्स का? वो इमरान खान साहब ने कहा कि हर जगह पहुंचेगी, आप कह रहे हो कि हमें टाइगर फोर्स का नहीं पता। उसने कहा भाई जी हमें वाकई नहीं पता कि ये टाइगर फोर्स कौन है। तो फिर मैंने उसे बताया कि खान साहब ने एक टाइगर फोर्स बना रखी है। तो मैं उस टाइगर फोर्स से ये कहना चाहता हूँ कि भाई वो कहाँ छुप गए हो भाई, सामने आओ, इमदादी सरगर्मी में हिस्सा लो। खान साहब अपनी जो टाइगर फोर्स है ना, इसके जो मेंबर है, जो इसके, चलो हम यूथिया नहीं कहते, चलो भाई अमरांडू भी नहीं कहते, उस टाइगर फोर्स की जिम्मेदारी लगाएं। और ये जो 5 अरब रुपया आपने जमा किया है, अगर अल खिदमत फाउंडेशन को नहीं देना ना दें, ईदी वालों को नहीं देना ना दें, तहरीके लब्बैक वालों को नहीं देना ना दें, किसी और फलाही अदारे को नहीं देना, आपकी मर्जी है भाई। लेकिन आपकी जो टाइगर फोर्स है उनको 5 अरब रुपया दे, ताकि वो 5 अरब रुपए की चीजें खरीदे, उनके लिए खुराक खरीदे और जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो खरीदे, वो आवाम तक पहुंचाए। फिर कम से कम अपने सूबे के आवाम को तो कोई रिलीफ दो। वहां भी शहबाज शरीफ जा रहा है, इनको बस एक काम है कि अली अमीन गंडापुर साहब को कहना है, पूछ पीछे से थापी देनी है कि चलो रियासत को धमकी दो कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो हम इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे ताकत के जोर पे। मसलन ऐसी धमकियां रियासत को दी जा रही हैं जो पहले कभी किसी ने दी नहीं। फिर कहते हैं कि हम तनकीद करते हैं। हमने करनी है भाई हक पे बात, चाहे किसी को लगे अच्छी, चाहे किसी को लगे बुरी। तो ये टाइगर फोर्स हमें नजर नहीं आ रही। और इमरान खान के जो 5 अरब रुपए इन्होंने इकट्ठे किए थे वो भी हमें नजर नहीं आए। इनकी अपनी अवाम देख रही है वफाकी हुकूमत की तरफ। अब चलते हैं असल खबर की तरफ। तो खबर है भाई बांग्लादेश से, यानी कि हमारे मुल्क में सैलाब ने इस कदर तबाही मचाई है, इस कदर अवाम मजबूर हो चुके हैं। दुनिया तो जानती है कि पहले ये IMF के पीछे है। दुनिया ये भी जानती है कि खान तो 4 सालों में बर्बाद करके चला गया, ये इनके पास तो पहले ही कुछ नहीं है, ऊपर से सैलाब ने सब कुछ उजाड़ दिया। तो वो मुल्क जो कल तक हमारे दुश्मन थे, बांग्लादेश जैसे मुल्क, दुश्मन तो खैर मैं फिर भी नहीं कहूंगा भाई, मैं इस मुल्क को दुश्मन कह ही नहीं सकता। वजह ये है कि ये हमारा हिस्सा है। और जब हमारी टीम खेलने जाती है बांग्लादेश, इंडिया के साथ जब मैच होते हैं, तो मैंने तो भाई हमेशा यही देखा है कि बांग्लादेश की जो आवाम है वो हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करती है। जब पाकिस्तान के खिलाड़ी छक्के चौके लगाते हैं तो अल्लाह के फजलो करम से आप ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी टीम को जो क्राउड की सपोर्ट होती है वो नहीं मिलेगी। तो उधर से फुल सपोर्ट होती है आवाम की तरफ से। ठीक है जी, तो ऐसे ही महसूस होता है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कि वो अपने मुल्क में खेल रहे हैं। यानी कि बांग्लादेश के लोग इतना मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। मैं पहले भी कह चुका हूं कि शेख हसीना वाजिद की आप छोड़े,
वो तो कुछ मजबूरियां होंगी उनका रुझान जो है भारत की तरफ रहा है, लेकिन अब उन्होंने भी एक कदम आगे बढ़ाया है पाकिस्तान की तरफ, और कि बांग्लादेश ने ऐलान किया है कि वो भी पाकिस्तान में जो सैलाब ज़दगान है, सैलाब ने जो तबाही मचाई है, बांग्लादेश भी इस हवाले से अब इमदाद पाकिस्तान को भेजेगा या फिर बांग्लादेश ने भेजने का ऐलान कर भी दिया है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। इस खबर से इमदाद कितनी होगी ये तो मैं नहीं जानता, कितनी इमदाद भेजेंगे, लेकिन हमें उनकी इमदाद ये नहीं देखनी चाहिए कि कितने ट्रक भेजे हैं उन्होंने, हमें उनके जज्बे को सलाम करना चाहिए। तो बांग्लादेश अब इमदाद भेज रहा है, तो यहाँ पर भी इमरान तनकीद कर रहे हैं कि अब हम बांग्लादेश से इमदाद लेंगे हैं? तो बिल्कुल पाकिस्तान को इमदाद लेनी चाहिए बांग्लादेश से, ऐसा, और ना ये उनकी इमदाद वापस करेंगे, और करनी भी नहीं चाहिए भाई। अगर 50 साल के बाद इस सैलाब की वजह से दो बिछड़े हुए भाई करीब आते हैं तो और क्या चाहिए। तो उनकी जो मदद आ रही है, इससे इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो दूरियां थी जो भारत ने पैदा की हुई थी उसको कम करने में मदद मिलेगी। तो ये थी जी सारी सूरत हाल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।